नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आया है सीबीएसई 2016 में। कह रहा है कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। बच्चों समझो, समझिए जरा। देखिए, कोई पॉइंट पी होगा आपका, है ना। अब इसके कोऑर्डिनेट अगर एक्स कॉमा वाई है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या बोला बच्चों आपसे, कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना आपका, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक। सो और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है। वाई कोऑर्डिनेट को आपने वाई मान लिया, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक। तो इसने आपसे क्वेश्चन में बोला है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। मतलब समझो बच्चों, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है एक्स कोऑर्डिनेट की, ये ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स है किसका, वाई का। पढ़ लो ध्यान से। कह रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी इज ट्वाइस द वाई कोऑर्डिनेट। सो एक्स की वैल्यू 2 इंटू वाई यानी कि 2 आई है। तो एक्स की जगह आपको क्या रखना है, बस 2 आई रखना है, बस बात आपकी बन जाएगी। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब जैसे पिछला क्वेश्चन कराया था वैसे ये वाला भी है। अब आपके पढ़ लीजिए, P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्यू एन आर। मतलब क्या सिचुएशन है, यहाँ कहीं Q है और यहाँ कहीं R है, ठीक। सो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आपके 2, -5 और R के कोऑर्डिनेट्स क्या आपके -3, 6 है ना। सो हम क्या करेंगे बच्चों, Q को R से ज्वाइन कर देंगे, और कोई पॉइंट P है जो कि इक्वी डिस्टेंस है कहां से, Q से और R से। तो ये P कहां लाई करता होगा, QR के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है। सो QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे करके बना लीजिए, ऐसा सोचिए आप। और यहाँ कहीं ये पॉइंट P आता होगा, और पॉइंट P के बच्चों ध्यान सुन लो, ध्यान से सुनेंगे। पॉइंट P के वैसे तो कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा। क्यों, मैं क्या लिखूंगा भाई, x की जगह क्या लिखना है आपको 2i। x कोऑर्डिनेट क्या है, y का ट्वाइस है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस x को हटा के आप 2i लिखोगे। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की जगह आप क्या लिखोगे, 2i, ये लो, ठीक। तो अब x कोऑर्डिनेट इसका 2i है और y कोऑर्डिनेट तो y है, ये चीज है, ठीक। अब करना कुछ नहीं, ये जो p है ये q से और r से इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है ना। सो p से q को ज्वाइन कर लो, ऐसा सोचो, और p से r को ज्वाइन कर लो। तो ये जो डिस्टेंस है आपस में क्या है, इक्वल है। सो पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर आपको कर देना है यहाँ पर बस। p का x, y था, लेकिन x किसके इक्वल था, 2i के, इसलिए p के कोऑर्डिनेट कैसे दिख रहे हैं, 2i, y टाइप के, ओके। सो अब करना कुछ नहीं बच्चों, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर कर दीजिए बस। सो पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। अब पी क्यू कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से चेक करो, जब आप पी क्यू निकालोगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका x1, y1, ठीक। और ये हो जाएगा आपका क्या, x2, y2, ये लीजिए। सो फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह क्या आ जाएगा 2i, तो x2 माइनस x1, x1 की जगह कितना आ जाएगा 2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है y, सो y2 माइनस y1 कितना है -5 है, ठीक। तो अब ध्यान देना बच्चों, y2 की जगह y रखा, और y फॉर्मूला क्या होता है आपका, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है ना। तो y2 की जगह आपने क्या रखा, y रखा, और माइनस, और y1 खुद ही क्या है, नेगेटिव है। तो जैसे ही -5 यहां रखोगे, ठीक, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि y प्लस 5 का स्क्वायर। सो y प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब आपको पी आर निकालना है। तो जैसे ही आप पी आर निकालोगे, ये x2 y2 है, तो ये हो जाएगा इस बार आपका x1 y1, करेक्ट। तो बस अब लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, स्क्वायर पी आर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ x2 कितना है आपका 2i, x2 माइनस x1, जैसे ही करोगे x1 खुद ही नेगेटिव है इसलिए यहां प्लस आएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना आपके पास y, और माइनस y1 की जगह हम क्या रखेंगे 6। बस अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करके y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, जितना y आएगा यहाँ पे फिल कर देंगे, y का डबल कर दोगे, y को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यानी कि p के x और y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, यानी कि p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक। सो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर करोगे, क्या फायदा है, स्क्वायर रूट हट जाएगा, है ना। किसी किसी बुक में आप देखोगे तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर इसीलिए लिखा रहता है, और स्क्वायर रूट वहां पर नहीं लगा रहता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों, चेक कर लो, ये हो जाएगा 2i माइनस 2 का, यहाँ स्क्वायर लगना चाहिए था ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर,
या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ स्क्वायर आना चाहिए था। अब देखो स्क्वायर या स्क्वायर रूट को हटा देगा तो क्या बचेगा, 2y माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा तो यहाँ से आ जाएगा 2y और प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, ये लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। चेक कर लो भाई, 2y का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 4y स्क्वायर, यानी कि a की जगह 2y आ रहा है ना, तो a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 इंटू a इंटू बी करोगे यानी कि 2 इंटू a की जगह 2y और b की जगह कितना आ जाएगा 2, सो 2 टू द 4 टू द 8 माइनस 8y आ गया, ये लीजिए। ठीक, अब प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी कि 2 इंटू y इंटू 5, 2y इंटू 5 10y इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया हमने। अब राइट हैंड साइड देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर कितना होता है 4y स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी कि 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, सो 12y, y को मत भूल जाना, और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये लीजिए। ठीक, अब सुनो, ये वाला y स्क्वायर और ये वाला y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। इस प्लस y स्क्वायर को अगर राइट में भेजोगे तो माइनस हो जाएगा जाके, तो यहीं पे काट दो इसको। उसके बाद ये वाला 4y स्क्वायर पॉजिटिव है और ये वाला 4 स्क्वायर भी कैसा है पॉजिटिव है, क्यों, इस 4y स्क्वायर को उधर भेजोगे तो जाके माइनस हो जाएगा, तो यहीं पे आप कट कर सकते हो। और कुछ, ये देखिए यहाँ पर माइनस 12y और प्लस 12y कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद अब देखो बच्चों, 25 प्लस 4 ये 4 है और ये 25 प्लस 4 कितना हो गया 29, ओके, और 10y और माइनस 8y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 36 और प्लस 9 कितना होता है 36 और प्लस 9 कितना होता है 36 प्लस 9 कितना होता है 45। ठीक, तो यहाँ पे आ गया आपके पास कितना 45, ये लीजिए। और कुछ बच रहा है नहीं। अब ये 29 इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा यानी कि आपके पास नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा, लेफ्ट में बचेगा आपके पास कितना 2y, 29 राइट में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी कि 45 माइनस 29। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपके पास, लेफ्ट में 2y और राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा आपके पास 45 माइनस 29 कितना होता है 15 माइनस 9 6 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना 3 माइनस 2 1, ये लीजिए। अब ध्यान दे बच्चे, 2y कितना आ गया 16, तो y कितना आ जाएगा 16 बाय 2, 2 जाके उधर डिवाइड करेगा यानी कि 8, तो y आ गया 8 लेकिन 2y आ गया कितना 16। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आपको p के कोऑर्डिनेट्स बताने थे, सो p का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अब ध्यान सुनो, x कितना था 2y, भाई चेक करो ना, तो 2y की जो वैल्यू वही तो x है, x क्या था आपके पास 2y और 2y की वैल्यू कितनी आ रही है 16, यानी कि x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 16 और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा वो तो दिख ही रहा है 8, ओके। सो x कोऑर्डिनेट हो गया आपका 16 और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 8, यानी कि जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 16,8, ओके। सो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं 16,8, ओके, ये हो गया करेक्ट, कर लीजिए।